एक स्थिति देखिए, दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30,000 पहुंच चुकी है। अब तक 874 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं दिल्ली में ही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हो चुका है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का तभी एक बयान आता है कि जुलाई खत्म होते होते यानी अगले 7 हफ्तों में 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज होंगे। संख्या फिर दोहराता हूं, 5.5 लाख मरीज। और ये दावा कौन कर रहा है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना कितना भयंकर रूप ले रहा है दिल्ली में, तो खास तौर पर। केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ताजा बयान अब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दिल्ली में 50% कोरोना मरीजों को ये वायरस, ये संक्रमण कैसे लगा इसका पता नहीं लग पाया है। यानी सरकार इन मरीजों का सोर्स ट्रैक नहीं कर पा रही। यानी कोरोना हमारे बीच घूम रहा है, लेकिन कहां ये किसी को नहीं पता। तो क्या दिल्ली में कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले चुका है? सत्येंद्र जैन से पूछेगा तो कहेंगे केंद्र सरकार मान लेगी तो हम भी मान लेंगे कि हाँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले चुका है कोरोना। यानी केजरीवाल सरकार गेंद दूसरे के पाले में डाल रही, गेंद उस मोदी सरकार के पाले में डाल रही जिसने कोरोना को हराने के लिए देशवासियों से ताली और थाली बजवाई। और अब जबकि रोज़ के तौर पर पूरे भारत में नए कोरोना मामले 10,000 के करीब पॉजिटिव मामले रोज़ आ रहे हैं, तो सरकार और सरकार के सेनापति अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अब देशवासियों को कह दिया गया है आत्मनिर्भर बनिए। बहरहाल याद है दिल्ली में जब अप्रैल में कोरोना के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात के सदस्यों के मामले बढ़ रहे थे तो सरकारी मंचों से क्या बताया जाता था, खासकर दिल्ली सरकार के मंचों से, कि सिंगल सोर्स है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2 दिन पहले कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कहते हैं कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल केवल दिल्ली के मरीजों के लिए इलाज करेंगे। अरे भाई, जब आपके पास बेड की कमी नहीं है, आप ये दावा कर रहे हैं, तो दिल्ली वाले और दिल्ली के बाहर वाले पर ये कैसा भेदभाव, ये कैसी राजनीति? किसका इलाज होगा और किसका नहीं, अब उसका आई कार्ड देख कर तय होगा कि ये दिल्ली का है या गाजियाबाद या नोएडा का या फरीदाबाद का। जबकि लॉकडाउन खुल चुका है और लोग इधर से उधर दूसरे राज्य से, दूसरे शहरों से भी नौकरी करने दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। खैर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने केजरीवाल का ये फरमान पलट दिया। ये वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लॉकडाउन प्लान को बगैर सवाल किए यस सर वाले अंदाज में सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन खोलना है, केजरीवाल ने भी कहा हाँ सर खोल देते, आर्थिक नुकसान तो सबका हो रहा है। वही केजरीवाल जिन्होंने लॉकडाउन के खुलने की, जिनको इतनी बेचैनी थी कि लॉकडाउन 4 में जब शर्तों के साथ बाजार खुले तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब के ठेके तो खुलवा दिए और 70% एक्साइज ड्यूटी भी शराब पर लगा दी। 70%। कुछ और राज्यों ने भी हालांकि लगवाई, किसी ने 30%, किसी ने 40%। आज हम पीछे मुड़कर देखें तो केजरीवाल के बयान हमें क्या बताते हैं? एक कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री के बयान थे या एक ऐसे नेता के जो जुमलों की राजनीति से, अपने इर्द गिर्द जो जुमलों की राजनीति हो रही है उससे बहुत कुछ सीख रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना के लिए केजरीवाल सरकार भी जिम्मेदार है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। यहां पर ठहरते हैं और सुनते हैं 47 साल के नरेंद्र जैन की कहानी, जो केजरीवाल सरकार को भी आईना दिखाती। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नरेंद्र जैन अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना ने उनकी जान ले ली।
लेकिन क्या सिर्फ कोरोना ने उनकी जान ली या दिल्ली के अस्पतालों की कोताही, लापरवाही ने भी? ये आप खुद तय करिए। 47 साल के नरेंद्र जैन को 1 जून को बुखार होता है। उसके बाद उनके घर वाले उनको पहले तो शाहदरा के एक अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोरोना का टेस्ट नहीं होता है। अस्पताल कहता साहब हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं। फिर ये परिवार नरेंद्र जैन को कड़कड़ डूमा अस्पताल, वहाँ पे पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर है, वहाँ ले जाता है। वहाँ सिम्टम्स चेक किए जाते हैं, पर यह बताया जाता है कि हम साहब कोरोना मरीज नहीं लेते। सिम्टम्स चेक करने के बाद, यानी कि उनको शक हो गया था कि कोरोना ही है इनको, फिर इनको कहा जाता है कि आप मैक्स पटपड़गंज जाइए, मैक्स अस्पताल। वहाँ पहुँचते हैं तो पहले उनसे 50,000 धरवा लिया जाता है कि फिर आगे होगा कुछ टेस्ट वेस्ट जो भी होना, और फिर दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, और उन टेस्ट के बाद होता है कोविड का टेस्ट, कोरोना टेस्ट। पहले दुनिया भर के और टेस्ट और फिर कोविड टेस्ट। चलिए साहब, अस्पताल है, जो ठीक लगा उसने किया। खैर, इनके ब्रदर इन लॉ विकास जैन बताते हैं कि 2 जून को मैक्स अस्पताल बोलता है कि साहब फेफड़े में पानी है, किडनी काम नहीं कर रही है, शुगर हाई है, डायलिसिस की ज़रूरत है। फिर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 3 जून को आती है, पॉजिटिव। और ये सारी कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर छपी है। ये मैं पढ़ के आपको वो बता रहा हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर छपी है। लेकिन इसके बाद पॉजिटिव आने के बाद भी नरेंद्र जैन पॉजिटिव आते हैं, कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अस्पताल क्या कहता है कि अब कोरोना के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए हमारे पास बेड नहीं है साहब, अब लीजिए। तो उनसे कहा जाता है जैन परिवार को कि आप इन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नॉर्थ दिल्ली में है, ताहिरपुर में, वहां ले जाइए। तो पूछा जाता क्या साहब वहां पे बेड मिल जाएंगे? देख लीजिए मरीज की हालत तो बहुत नाजुक हो रही है। लेकिन खैर उनको जवाब नहीं दिया जाता कि आप इनको यहां से ले जाइए। तो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो वहां बताया जाए कि आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत है इनको तो, लेकिन आईसीयू में तो बेड है नहीं इनके लिए। ऐसा करिए आप कि इन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाइए, नॉर्थ दिल्ली में हैं इस समय ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, और उनको कहा जाता है जीटीबी अस्पताल ले जाइए, जो कि सीमापुरी के पास गुरु तेग बहादुर इनक्लेव, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। अब बताइए, देखिए वो परिवार जो है दर दर भटक रहा है, एक तो अस्पताल से अस्पताल, कोई अस्पताल उसको जो है एडमिट नहीं कर रहा, और एडमिट कर रहा है साहब की आईसीयू में जगह नहीं है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं। अब इस अस्पताल से जीटीबी अस्पताल ले जाने के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं एक एम्बुलेंस का, प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं मिल रही। सरकारी एम्बुलेंस जो है वो वक्त लगेगा उसे आने में, 2 घंटा बीत जाता है। उसके बाद खैर लोग सरकारी एम्बुलेंस को छोड़ के किसी तरह से एक प्राइवेट एम्बुलेंस करते हैं, उसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई ले चलिए, मरीज़ की हालत नाजुक हो रही है। शाम 5 बजे जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो इलाज में कोताही, 7:30 बजे नरेंद्र जैन की मौत हो जाती है जीटीबी अस्पताल में। परिवार वालों का ये इल्ज़ाम भी रहता है कि साहब हम तो बोल रहे थे वेंटिलेटर लगाने के लिए, लेकिन वेंटिलेटर नहीं लगाया गया। उसके बाद खैर फ्यूनरल के लिए और अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट, यहाँ पर बताया गया कि और भी कोरोना पेशेंट्स की लाइन लगी थी, जिनकी मौत हो चुकी थी, वहाँ पे भी टाइम लगा। फिर जब पूछा गया मैक्स अस्पताल से, बाद में रिपोर्टर ने पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा, तो मैक्स अस्पताल ने कहा जी हमारा तो कोरोना बेड पूरा फुल था और पेशेंट को तो आईसीयू की ज़रूरत थी, हमारे पास नहीं थे आईसीयू में बेड, इसलिए हमने जीटीबी रेफर किया। और जाहिर सी बात है कि जीटीबी अस्पताल ले जाते ले आते काफ़ी देर हो चुकी थी, वहाँ बस 2 घंटे ही सर्वाइव किया उन्होंने, नरेंद्र जैन ने, और अपनी अंतिम सांस वहीं पर ली। तो ये बताइए केजरीवाल जी,
आखिरकार नरेंद्र जैन जैसे मरीज क्यों मर रहे हैं? कौन है ऐसी मौत का जिम्मेदार? दिल्ली के अस्पताल कोरोना के मरीजों को क्यों लौटा रहे हैं? उनका इलाज क्यों नहीं कर रहे? बेड की कमी क्यों बताई जा रही है? खुद आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों में सभी बेड इस्तेमाल हो गए हैं, 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। आप तो केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि 30,000 बेड है, हम इसको 15,000 है, हम इसको 30,000 ले जाएंगे, कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये दावा करते हैं कि जी बेड तो हमारे पास हजारों हैं। तो कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी, या फिर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन झूठ बोल रहे हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि कोरोना के मरीज अस्पताल ना आए, घर में रहें, क्वारंटीन रहें घर में ही, क्योंकि 80% तो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं। अस्पताल में भी उन्हें वही पैरासीटामोल दी जाएगी, तो घर पे ही खा ले। माइल्ड सिम्टम्स हैं तो घर पर ही ठीक हो जाएंगे। एक तरफ ये भी बोल रहे हैं केजरीवाल जी। लॉकडाउन की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आर्थिक बेचैनी समझ आती है। आर्थिक संकट को दूर करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है। लेकिन क्या केजरीवाल को लॉकडाउन खुलने का सबब नहीं मालूम था कि इसके नतीजे क्या होंगे? जितना बड़ा सवाल ये मोदी सरकार से है, वही केजरीवाल सरकार से भी वही सवाल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है और यहाँ दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले अलग अलग किस्म की तैयारी है, आवाजाही है, व्यापार, ट्रेड, फैक्ट्रियाँ, डिप्लोमेसी, खेती, किसानी, दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल कॉन्फिडेंट थे कि दिल्ली में कोरोना नहीं फैलने देंगे? और अब जबकि कोरोना बुरी तरह फैल गया है, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि केजरीवाल सरकार कोरोना पर काबू पाने में फेल रही? अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट बुधवार तक आएगी और मेरी यही कामना है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव हो। लेकिन केजरीवाल के कोविड सिम्टम्स और उनके मंत्रियों के बयानों से साफ लगता है कि कोरोना से ये लड़ाई देश के साथ साथ दिल्ली में भी लंबी लड़ी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई ना तो जुमलों से ना ओवर कॉन्फिडेंस से जीती जा सकती। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली में बेकाबू कोरोना के लिए केजरीवाल सरकार भी जिम्मेदार है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।